स्वागत है आपका स्वयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। फिर से हम इस संस्कृत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और संस्कृत की श्रृंखला में आपको एक नया टॉपिक, एक नया विषय लेकर आए हैं, अव्यय। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, किसी गद्यांश को पढ़ते हैं, अनुच्छेद को पढ़ते हैं, कई बार ऐसा बोला जाता है ये कौन सा शब्द है, ये अव्यय शब्द है। कैसे पहचाने कि ये अव्यय है, कैसे जानकारी हमको मिले कि अव्यय है और अव्यय शब्द आखिर है क्या। तो हर एक टॉपिक अपने आप में अपनी परिभाषा लेकर ही चलता है। अब देखिए यहां पर अव्यय अपनी क्या परिभाषा देते हैं। तो यहां पर है अव्यय। व्यय का अर्थ पहले हमको पहचानना है कि व्यय क्या है। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। जैसे ही किसी शब्द के पहले आ लगा दिया जाता है, वो आ का उच्चारण ना में हो जाता है। सत्य, असत्य। जो सत्य ना हो वो असत्य है। उपस्थित, अनुपस्थित। जो उपस्थित नहीं है वो अनुपस्थित है। पूर्व, अपूर्व। तो जहां जहां आ लगता है वहां वहां उच्चारण नहीं का हो जाता है। अभी आ और व्यय को हटा देते हैं। हम नीचे वाली स्लाइड पर देखते हैं, आ और व्यय लिखा है, आ प्लस व्यय। आ और व्यय, व्यय का अर्थ यदि हम सामान्य हिंदी में देखें तो होता है खर्च होना। आ लग जाने से इसका अर्थ निकलता है जो खर्च नहीं होता है। अर्थात वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक के आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, ये अपना कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, वो होते हैं अव्यय। जिनका कोई नुकसान नहीं, जिनकी कोई हानि नहीं, जो अपने में से कुछ भी बाहर नहीं निकालते, जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। कोई भी कोई भी लिंग चलाए, कोई भी वचन आ जाए, कोई भी विभक्ति आ जाए, हम तो अपने स्थान पर अड़े बैठे हैं, हम नहीं हटेंगे। तो वही है अव्यय। अव्यय के लिए यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यम यति तद्वयम्। सभी प्रकार के लिंगों, सभी प्रकार की विभक्तियों, वचनों में जो व्यय नहीं होते हैं, जो खर्च नहीं होते हैं, जिनका नुकसान नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। तो आगे है कि आ का अर्थ नहीं, मतलब नहीं में होता है, और व्यय का अर्थ खर्च में होता है। जो खर्च नहीं होता वो अव्यय अर्थात जिस पर लिंग वचन कारक धातु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्यय। आगे देखिए, यहां पर है शब्द के रूप किस प्रकार बदलते हैं। अब यहां पर यह बताया गया है कि जैसे बालक आया, बालकऊ आ गया, बालकाह आ गया। तो जब हम शब्दों की बात करते हैं, शब्द तो अपना रूप बदल देते हैं। जैसे वचन बदला, शब्द ने अपना रूप बदल दिया। लता लते लता, माला माले माला, छात्रा छात्री छात्रा। तो छात्रा छात्रो छात्रा, तो जैसे ही वचन बदल जाता है, शब्दों का रूप बदल जाता है। किंतु अव्यय में ऐसा नहीं होता। अव्यय में किसी भी लिंग वचन कारक का प्रयोग किया जाए, अव्यय वही रहेगा। मैं कुछ शब्द आपको, कुछ वाक्य आपको बोल के बताती हूँ। मैं भी पढ़ूंगी, आप सब भी यहीं बैठिए। वे दोनों भी आएंगे, मैंने भी लिखा था, उन दोनों ने भी मुझसे बोला है। इतने 5 वाक्यों में आपने देखा है कि भी नहीं बदला। लिंग बदल गया, काल बदल गया, वचन बदल गया, लेकिन भी नहीं बदला। उसी भी को संस्कृत में अपि कहते हैं। तो अपि यहां पर अव्यय है। जब मैं आऊंगी तब तुम आ जाना, जब मैं बोलूं तब आप लिखना, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगी, जब उसने कहा था तब तुमने ये किया था। कहने का तात्पर्य जब और तब, मतलब यदा और तदा, ये अव्यय शब्द है। यदि तुम आते हो तो फिर मैं चलूंगी, यदि वह बोलता है तो फिर मैं लिखूंगी, यदि वे दोनों आते हैं तो फिर वे दोनों जाएंगे। तो यदि और तरही ये भी अव्यय शब्द है। तुम कहां थे, वे दोनों कहां से आ रहे हैं, वह कहां गया है, कल वे सभी कहां से आएंगे, कल मैंने कहां लिखा था। तो कहां मतलब कुत्र, ये भी एक अव्यय शब्द है। इतने सारे मेरे हिंदी बताने का एक ही उद्देश्य था कि आप हिंदी में इनके शब्दों का अर्थ समझ लें, तो आपको पता हो जाएगा कि बाकी ये अव्यय शब्द किसी भी के भी आने से परिवर्तित नहीं होते हैं। आगे की स्लाइड की तरफ हम चलते हैं।
अव्यय के प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर कालवाचक अव्यय पहला अव्यय है। मैं आपको बता दूं कि अव्यय 5 प्रकार के हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, समुच्चयवाचक और अंतिम होता है प्रश्नवाचक। ये 5 अव्ययों को हमें यहाँ बारी बारी से जानना है। तो यहाँ पर कालवाचक अव्यय, काल का अर्थ होता है समय। वे अव्यय शब्द जो समय को डिफाइन करें, जो समय को बताएं, वो होते हैं कालवाचक अव्यय। अध, आज। ह्या, बीता हुआ कल। पर ह्या, बीता हुआ परसों। स्वहा, आने वाला कल। पर स्वहा, आने वाला परसों। आगे और भी बहुत सारे हैं इसमें। यदा, जब। अभी इसका मैंने आपको हिंदी में बताया। तदा, तब। कदा, कब। सदा, हमेशा। सर्वदा, हमेशा। अधुना, अब। आगे चलते हैं। इदानीम, इस समय। संप्रति, अभी। बहुधा, अक्सर। एकदा, एक बार। कदाचित, कभी। संभवतः, शायद। ये हो जाते हैं आपके कालवाचक अव्यय। शायद, कभी, अक्सर, कहाँ, इस समय, जब, तब, आज, कल, परसों, आने वाला कल, आने वाला परसों। ये सब के सब काल को बताते हैं। तो जब आपको इस प्रकार के शब्द यदि कहीं मिलते हैं तो आप तुरंत पहचानेंगे कि ये अव्यय शब्द हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। आज के लिए, आज के दिन के लिए हम जितनी बातें कहेंगे, चाहे वो एक वचन में, आज मेरे यहाँ मेहमान आए थे, आज आप सभी आएंगे, आज उसने खाना बनाया, आज मैंने ही तो बोला था। तो आज को लेकर, अद्ध को लेकर जितने भी वाक्य बनाए जाएंगे उसमें अद्ध परिवर्तित नहीं होगा। वचन बदल जाएंगे, एक ही दिन में काल बदल जाएंगे, लेकिन अद्ध नहीं बदलेगा। ह्या, बीता हुआ कल। ह्या, ह्या शनिवासरः आसीत्। ह्या मंगलवासरः आसीत्। ह्या सोमवासरः आसीत्। ह्या वयम् आगच्छम्, कल हम सभी आए थे। तो कल के लिए जितनी बातें होंगी वो अव्यय में जाएंगी, और अव्यय ह्या है, ह्या परिवर्तित तो नहीं होगा। पर यह बीता हुआ परसों। स्वहा, तो इस तरीके से इनकी वाक्य रचना करते हैं। और आपको ये याद रखना है कि यदा, यदा अहम आगच्छम तदा वर्षा अभवत्। जब मैं आया था तब वर्षा हुई थी। तो यदा और तदा। कदा, तुम कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब उठते हो। तुम वयम कदा आगच्छामः। तो इस तरीके से ये होते हैं वाक्य। सदा, सदा सत्यम वदति, हमेशा सत्य बोलो। सदा अनुशासनम पालनम करोति, सदा करोतु, सदा अनुशासन का पालन करो। तो इस प्रकार के वाक्यों में जहाँ ये शब्द आते हैं जो आप देख रहे हैं, ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं, और इनको कहीं ना कहीं हमें याद रखने की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको प्रकार के साथ यहाँ बता रही हूँ, लेकिन इनको कहीं ना कहीं हमें अपने दिमाग में एक रिवीजन के तौर पर हमेशा रखना पड़ेगा, तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो हमारा अव्यय है वो है स्थानवाचक। यहाँ, वहां, सभी जगह, कहाँ, ऊपर, नीचे, चारों तरफ, अंदर, बाहर, ये सभी होते हैं स्थानवाचक। चारों ओर, समीप में, ये होते हैं स्थानवाचक अव्यय। पुरतः, सामने। स्थानवाचक को हम यहां से देखते हैं। अत्र मतलब यहां, तत्र वहां, यत्र जहां, जहां। ठीक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो तत्र मतलब वहां, यत्र मतलब जहां, कुत्र मतलब कहां। अब यहां पर आप देखें तो कुत्र दो प्रकार का अव्यय है। एक तो प्रश्नवाचक भी जाएगा, और सबसे पहले तो ये स्थानवाचक जाएगा, क्योंकि कुत्र का प्रयोग हमेशा हम स्थान के लिए करते हैं। जब किसी स्थान की बात करनी हो, या जब किसी स्थान के लिए प्रश्नवाचक शब्द का वहां प्रयोग करना हो, तो हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। सर्वत्र, सभी जगह। अन्यत्र, दूसरी जगह, दूसरे स्थान। और ये जगह जगह, यहां, वहां, जहां, कहां, दूसरी जगह, सब जगह।
तो इस प्रकार के वाक्य अभितः चारों ओर, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, उभयतः दोनों ओर, निक्सा समया पास में, इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो स्थानवाचक होते हैं क्योंकि ये स्थान को व्यक्त करते हैं। कोई भी आपको वाक्य दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है बताइए यहाँ अव्यय है, या यूं पूछ लिया जाए कि बताइए अंतरा बीच में, ये भी स्थान है। गांव के बीच में उद्यान है, मध्य हम जिसका प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में अंतरा बीच में, तो ये अव्यय शब्द है। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए परिता किस प्रकार का अव्यय, और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाए स्थानवाचक, कालवाचक, प्रश्नवाचक, समुच्चयवाचक, तो आपको स्थानवाचक पर ही टिक करना है। इस तरीके के मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिनों से आपसे कह रही हूँ कि मैं इसकी एक सीरीज लाने वाली हूँ, बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगी, जो आपके लिए और विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर होगी। तो आगे देखते हैं। ये हो गया स्थानवाचक। इसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्यों को जो जोड़ दे। मैं और सीता घूमने गए, मैं तुम्हारे घर आई किंतु आप मिले नहीं। आज अवकाश है अतः विद्यालय की छुट्टी है, या आज अवकाश है अतः मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आज अवकाश है एक वाक्य, विद्यालय नहीं जाऊंगा दूसरा वाक्य, अतः ने उसको जोड़ दिया, ये समुच्चय है। चाह, रामा श्यामा देवाचा ग्रामम गच्छन्ति। राम श्याम और देव गांव जाते हैं। अपि मोहन अपि ग्रामम गच्छति, मोहन भी गांव जाता है, जोड़ डाला जा रहा है वाक्य पर। वाह, ग्रामम गच्छेम व नगरम, गांव जाएं अथवा नगर, ये दोनों के बीच में जो तालमेल बिठा रहा है, जो जोड़ रहा है, जो समुच्चय एक पुल बना रहा है, वहां पर है समुच्चय बोधक अव्यय। चा अपि वा यथ देवः यथ अवदत् यथ साग्रहे अस्ति। देव ने कहा कि वह घर में है, देव ने कहा एक वाक्य हो गया, वह घर में है वह दूसरा वाक्य हो गया। तो यहाँ पर यत जो है वो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। जो अंतिम नहीं, अभी रीतिवाचक है हमारे साथ। रीतिवाचक, रीति मतलब ढंग, तरीका। वह तेज बोलता है, वह धीमा बोलता है। अचानक बारिश हो गई, अचानक बादल घिर आए। मैं ठीक हूं, मैं असम्यक, मैं ठीक नहीं हूं, तो मैं ठीक हूं ये मेरा ढंग है, मेरा तरीका है। जैसा मैं बोलूं वैसा करो, ये तरीका है। मैं जिस तरीके से बोल रही हूं उस तरीके से लिखो, ये ढंग है। वह शेर तीव्र गति से दौड़ता है, ये शेर का तरीका है, रीति है। गजा सनई सनई चलती, घाती धीरे धीरे चलता है, ये उसका तरीका है। पुनः वदतु, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, उसी ढंग से बोलो, ये बोलने का तरीका है। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं पुनः, सनई, तीव्रम, सहसा, सम्यक, यथा, तथा, ये सारे के सारे जो होते हैं ये रीतिवाचक अव्यय में आते हैं। और हमारा अंतिम अव्यय यहां पर है वो है प्रश्नवाचक। तो अंतिम अव्यय की जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रश्नवाचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्यय में प्रश्न आते, पर याद रखना कि सभी प्रश्न प्रश्नवाचक अव्यय में नहीं आते। कस नहीं आएगा, कस किसका, किसकी, किसका, ये तो बदल जाता है, कस कयो केसाम हो जाता है, पर कुतः नहीं बदलता है। कुत्ता वही रहता है, चाहे आप कितने भी लिंग लेके आ जाओ, कितने भी वचन लेके आ जाओ, कुत्ता नहीं बदलेगा, कदा नहीं बदलेगा, किमर्थम नहीं बदलेगा, कथम कैसे। आप सभी कैसे आए, आप दोनों ने कैसे लिखा, तो लिंग बदल जाते हैं, वचन बदल जाते हैं, कथम नहीं बदलता। कुत्र, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ये स्थानवाचक भी है, ये प्रश्नवाचक भी है। किम, क्या, तो ये वो अव्यय है 5-6 जो आपके प्रश्नवाचक अव्यय में आते हैं। बाकी कस, कयो हो, ये आपके प्रश्नवाचक होने के बाद भी अव्यय में नहीं आते हैं, क्योंकि ये लिंग के साथ परिवर्तित, वचन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, लिंग के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो ये 5 अव्यय हैं ये परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने अव्ययों को देखा, और मैं अव्यय के जो भी प्रश्न बनते हैं मैं बहुत जल्द आपको लेकर आऊंगी। तो आज के लिए अव्यय की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।